मध्य प्रदेश में चुनाव अब किसी प्रतियोगिता की तरह बनता जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज बूथ पर जाकर इनामों की घोषणा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट सर आप देखिए। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। मध्य प्रदेश में चुनाव अब एक प्रतियोगिता बनती जा रही है। एक ऐसी प्रतियोगिता जहां बम्पर इनामों का ऐलान हो रहा है। कई दिग्गज नेता बूथ लेवल पर इनामों का ऐलान कर रहे हैं। हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने भी ऐसा ही एक ऐलान किया था। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। मैं फोकट बात करता नहीं हूँ साड़ी फाड़ी की। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेश के दिग्गज नेता हैं और इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। उन्हें बूथ पर कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए इनाम का ऐलान करना पड़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ तक कह चुके हैं कि 500,000 के मार्जिन से काम नहीं चलने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भी ऐसा ही एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 51,000 नहीं बल्कि 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद गोविंद सिंह राजपूत को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिग्गजों को आखिर इनामों की घोषणा क्यों करनी पड़ रही है। जब आचार संहिता लग चुकी है, उस समय आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस पे निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अक्सर होता ही है कि नोटिस दे के चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों की दृष्टि कर लेता है और यही कारण है कि इस तरह के बयान जो हैं वो आते हैं। दिक्कत क्या है कि ये जो चुनाव है ये बहुत कांटे की टक्कर है दोनों पक्षों में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और ये इनके इन प्रकारेण दोनों ही दल जो हैं वो अपनी एक सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, और जब सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि तरह तरह के लोक लुभावने वादे भी किए जाते हैं और इस तरह के बयानात भी दिए जाते हैं। बूथ लेवल पर जब दिग्गज नेता इनाम का ऐलान कर रहे हैं तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दिग्गजों को हार का डर है, जो उन्हें अब प्रतियोगी पुरस्कार की तरह घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। देखिए, सवाल ये है कि प्रतियोगिता तो है निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो चुनाव में भी उसका असर होता है, प्रतियोगिता बढ़ती है। लेकिन यदि अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई बात कही जाती है तो कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का मामला है। वो जितने सक्रिय होंगे, जितने उत्साहित होंगे, जितने उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उतना अच्छा काम होगा और इलेक्शन में हमें उतने अधिक वोट प्राप्त होंगे। तो प्रोत्साहन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं की तो कोई बात कही जाती है तो मैं नहीं समझता वो किसी का आचरण में आती है या कोई गलत है। अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना अच्छी बात है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है और सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी की जो सारी चीज़ों को जानते हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे गोविंद राजपूत जी, जो अपनी लालच में अब पैसों की बोली मतदाताओं को लगाने लगे हैं। वो चुनाव जीतना है कहीं हम 51,000 रुपये नाम देंगे, कहीं इतने लाख रुपए देंगे, ऐसी घोषणा के वीडियो सरेआम सामने आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं को जो पैसे से आम मतदाताओं को खरीदना चाह रहे हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए, उनका अवैध घोषित करना चाहिए और चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से इस बार कई हैवीवेट चेहरे मैदान में हैं और इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बरसों केंद्र की राजनीति की, लेकिन अब की बार उन्हें विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। ऐसे में दिग्गज नेताओं की साख पूरी तरह दांव पर है। शायद ये भी एक वजह है कि बूथ लेवल पर जाकर दिग्गजों को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना पड़ रहा है और ज्यादा वोट लाने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी पड़ रही हैं।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो होता ही है, लेकिन इस मुद्दे को दोनों ही राजनीतिक दल प्रमुखता से नहीं उठा रहे हैं। अब राजनीतिक दलों का कहना है कि बूथ जीतने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए इस तरह की घोषणाएं करते हैं। देखना यह होगा कि इस तरह की घोषणाएं क्या बूथ जिताने में कामयाब हो पाएंगी। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।